आज के शुभ अध्याय में यमदूत बोला कि हे वैश्य, अब तुम्हें मैं आगे के भी कर्म बतलाता हूं कि कौन से आगे कर्म और कैसा फल मिलता है। दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करता है और वहां के सुखों का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उसको तृप्त करने से महान फल की प्राप्ति होती है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुखों को पाता है। अन्न दान करने वाला दिव्य विमान पाते हैं और स्वर्ग में अमृत पीते हैं। अगले जन्म में अपने श्रेष्ठ योनि को वो प्राप्त करते हैं। वह फिर धर्मात्मा राजा होता है। हितात, अन्न दान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु वैवस्वत ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर के अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जप करते हैं वे स्वर्ग को पाते हैं। वेद मंत्रों के जप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं जाते और ना ही वो उस द्वार को देखते हैं। जो पराये अन्न को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है मानो वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल का दान करते हैं वो नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यतिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुखों को भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा ना करे, पर द्रव्य से बचे,
वह नरक से दूर ही रहता है सदा। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना ले, धर्म को ना बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग को पाता है। बोले शंकर भगवान की जय। यमदूत ने कहा, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरण पादपों से भी अधिक पवित्र है। इसे शिवजी ने मस्तक पर धारण किया। गंगा जल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तबे दर्शना मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। अतः स्नान से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। हे वैश्य, वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है, जो गौ की सेवा करता है। जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है, उसके पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मानता है, वह धन्य है। उसे कभी यम द्वार नहीं देखना पड़ता। जो मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते, वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला 21 बार नरक को भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते, वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते, वे दिव्य भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सती तत्व की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुखों को वो भोगती ही रहती है। दुराचार करने वाला नरक को प्राप्त होता है और दुष्प्रचार करने वाला भी नरक को प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी अवश्य ही पूजित होते हैं। बोले शंकर भगवान की